हमें वो लोग बहुत पसंद होते हैं जो हमारी बात मानते हैं, हमारे कहे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और जैसे हम चाहते हैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक वैसे ही ईश्वर को भी वो लोग पसंद आते हैं जो उनकी वाणी को समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जीवन जीते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन ने उसे माना और उसी रास्ते पर चला। लेकिन ज़रा सोचिए, श्री कृष्ण ज्ञान दें और अर्जुन उसको फॉलो ना करे तो क्या अर्जुन को फ़ायदा होगा? नहीं। श्री कृष्ण के होने का फ़ायदा भी तब है जब साथ साथ अर्जुन उसको फॉलो भी करें। बिना इम्प्लीमेंट किए बड़े से बड़े ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ कीजिए आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है और आप उसके लिए एक बहुत बढ़िया सी बुक भी खरीद कर ले आए, लेकिन वो बुक सिर्फ ऐसे ही रखी हुई है, आप उसे पढ़ ही नहीं रहे हो। तो वो बुक कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, बेस्ट बुक ही भले ही क्यों ना हो, आपको फ़ायदा होगा? नहीं। इसी तरह अगर आपने कृष्ण को माना है, उनकी भक्ति भी करते हैं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या आपको फ़ायदा होगा? इसीलिए श्री कृष्ण को मानने के साथ साथ श्री कृष्ण का मानना भी बहुत ज़रूरी है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये बात आपने बहुत बार सुनी भी है, लेकिन कभी इसे अपने अंदर तक नहीं उतारा। कर्म करो क्योंकि वो आपके हाथ में है। जिस पल में आप अभी हैं, उस पल को पूरी ईमानदारी से जियो। इस पल में आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत से करो, क्योंकि यही आपके हाथ में है। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, पता नहीं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए इसके रिज़ल्ट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब आप इन चिंताओं में पड़ जाते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, ना जाने अब क्या होगा, हाय राम मैं क्या करूं, तब आप अपने उस काम से तो हट ही जाते हैं जो काम आप करने निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रिज़ल्ट की निगेटिविटी आपके अंदर इतनी ज़्यादा भर जाती है। जैसे वो बच्चा जिसका पेपर नज़दीक है और उसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अब क्या होगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, सबके नंबर मुझसे अच्छे आएंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरे मम्मी पापा में से मैं क्या कहूँगा, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। जिस बच्चे में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो क्या वो जो पढ़ रहा है उसे वो याद हो पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने निकलते हो तो आप उसके रिज़ल्ट को लेकर पहले चिंता करने लग जाते हो कि पता नहीं ये डिज़ायर मेरी पूरी हो पाएगी या नहीं। मैं ये टेक्निक भी यूज़ कर लेता हूँ, वो टेक्निक भी यूज़ कर लेता हूँ, ना जाने क्या-क्या कर लूँ जिससे मेरी बस ये डिज़ायर पूरी हो जाए। जब पहले से ही आप अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भरकर मैनिफेस्ट करने निकलोगे, तो क्या आप अच्छे से कर पाओगे? और जब आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो इससे क्या तय हो गया? आपका फेलियर। और ऐसे आपकी डिज़ायर कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये एक राज है आपकी सक्सेस का, और सक्सेस के साथ साथ आपके मेंटल पीस का भी। एक रियल एग्जांपल देती हूँ जिसे आप खुद फील कर कर बताएंगे कि ये सही है या नहीं। जब आप कुछ भी अपनी पसंद का करते हैं, चाहे वो फिर डांस हो, कुकिंग हो, कोई गेम खेलना हो या कुछ भी, तब उसमें एक मोमेंट ऐसा आता है जब उस पल में आप पूरी तरह से खुद को खो देते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं रहता। उस समय आपको हार जीत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं, सिर्फ़ वो चीज़ और हम, बाकी कुछ नहीं। यही एक मोमेंट ऐसा होता है जो आपकी डिज़ायर पूरी कर सकता है। यही एक मोमेंट आपको तब फ़ील करना है
जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने जा रहे हों, जब आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हो, कोई अफर्मेशंस दे रहे हो या कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसी एक मोमेंट में, इसी एक पल में आपके अंदर से इतनी हाई एनर्जी की वाइब्रेशन निकलती है जो आपकी डिज़ायर पूरी करती है। और इस तरह आप अपनी सारी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं। आपको जो भी करने से खुशी मिलती है, उसको विजुअलाइज करके कमेंट बॉक्स में आई एम हैप्पी लिखें।